राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप बात करने वाले 2025 में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और जिसमें कि शरद पूर्णिमा तो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय, नियम या व्रत पूरी वर्ष भर हमें जो भी वक्त पूर्णिमा के व्रत शुरू करना चाहता है वो शरद पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम एक एकादशी का व्रत करते हैं उसमें उदय तिथि का मान्य होता है, लेकिन जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उसमें चंद्र उदय का महत्व होता है। तो 2025 में 6 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, पूजा की जाएगी। स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो रहेगी 7 तारीख को सुबह में। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक का पवित्र पावन महीना शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। तो शरद पूर्णिमा की रात बहुत ही विशेष रात्रि होती है। इस दिन महारास होता है। कहते हैं साल भर में एक ही बार श्री वृंदावन बिहारी लाल को बांसुरी चांदी की बांसुरी धारण कराई जाती है। तो मान्यता ऐसी कि हमारी बिहारी जी, हमारे श्री ठाकुर जी बहुत ही कोमल है, बाल स्वरूप है, तो उन्हें कहीं हाथ न दुखने लग जाए बांसुरी से, इसीलिए साल में एक ही बार शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी को बांसुरी धारण कराई जाती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है, पूजा आराधना कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड, 6 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है सोमवार का। इस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप सुबह जैसे नियमित आप स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं रेगुलर वैसे आप करें, लेकिन संध्या के समय प्रदोष काल में आपको माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और देखिए, जो लोग भी भोलेनाथ के लिए, शिव बाबा के लिए पूर्णिमा व्रत करें तो वे शिव जी पर जरूर जल चढ़ाए, उनका अभिषेक करें कच्चे दूध से, दही से। ठीक है, और जो भक्त विष्णु भगवान जी के लिए व्रत करते हुए पूर्णिमा का जो वो सत्यनारायण भगवान की कथा करे, पंजीरी पंचामृत का भोग लगाए और पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो माता लक्ष्मी धन धान्य की देवी है, सौभाग्य को बढ़ाने वाली देवी है, तो उनकी पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी पूजा से पहले आपको स्नान जरूर करना है। श्वेत रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन हल्के रंग के वस्त्र पहने, कहने का मतलब है नीला, काला, गहरे रंग ना पहने। इसके बाद आप घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं, चाहे तो चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल सरल विधि से भी पूजा माता की कर सकते हैं। जिसमें कि आपको क्या करना है, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का विग्रह है तो किसी भी धातु का, तो आप उनका अभिषेक करें। पंचामृत से, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंधों तक स्नान करा सकते हैं, पानी में चंदन घोल के। और आपको श्री यंत्र की पूजा आज के दिन जरूर से करनी है। लक्ष्मी का जो भी चीज़ें आपके घर में हैं, आप उन्हें पूजा में जरूर रखें, जैसे कि पीली कोड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे। ठीक है, और उनका पूजन भी हमें पूरे विधि विधान से करें। पूजा में कुछ दक्षिणा आप जरूर रखें, जो कि पूजा के बाद को वह अपने धन रखने के स्थान पर रखनी है। जो दान निकालेंगे वह आप अगले दिन करेंगे, लेकिन लक्ष्मी पूजा में रखी गई कोई भी सामग्री का दान नहीं किया जाता। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें कि शरद पूर्णिमा तो विशेष है। तो शरद पूर्णिमा का दिन आप केसर युक्त खीर बना सकते, हरी इलायची डाल के आप खीर बना सकते। संध्या के समय खीर बनाई जाएगी, माता लक्ष्मी को आप भोग लगाए। अगर आपके घर में चांदी का पात्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तो चांदी के पात्र में चावल की खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाए। और नहीं हो तो आप नॉर्मल जो स्टील के बर्तन है आपके यहाँ, आप उसमें भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको वो खीर ले जाकर किसी भी ऐसे बर्तन में आप कर दे, जाकि आप कहीं हैंग कर सकते हैं या उस बर्तन को ठीक से रख सके। आप उसे या तो मलमल या कपड़ा, आप सूती का पात्र के कपड़े से भी, कोई चिकनी वगैरह, या तो आप उसे मलमल के कपड़े से ढक दे पात्र के ऊपर, या फिर कोई चन्नी वगैरह हो ढक दे, जिससे कि उसमें कोई मक्खी मच्छर कीड़ा मतलब न डल जाए। ठीक है, पूरी रात हो सके तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आपको वो खीर लेके आनी है। अब देखिए, सभी के लिए यह पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे घरों में ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर पूरी रात हम खीर को रख सके। तो आप 2 या 3 घंटे, जितनी देर रात्रि में आप जगते हैं रात को, उतनी देर वो खीर वहाँ पर रहने दीजिए। करीब 10 बजे के करीब आपको वह खीर रख देनी है चंद्रमा की रोशनी में। रात को देर रात्रि जितनी भी देर आप जग सकते हैं, 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो देखिए कोई
क्योंकि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो माता लक्ष्मी भ्रमण करती है पृथ्वी पर। आज के दिन वो अपने हर भक्त के घर आती है और देखती कि किस घर में मेरे लिए हवन किया जा रहा है, पूजा आराधना की जा रही है, नाम जप किया जा रहा है। उस घर में माता स्थायी रूप से वास करती है। कोजागरी का मतलब होता है कि कौन कौन से जाग रहा है। तो आपको शरद पूर्णिमा की रात कोशिश करनी है कि देर रात तक जागना है, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। देखिए, माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से आपकी जो भी रोग दोष है उन्हीं का नाश होता है। तो जो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को भूलते हुए आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। अब जान लेते कि पूजा की कुछ और चीज़ें, जैसे नवरात्रि में पूजा करते हैं तो उसमें माता को लौंग चढ़ाते हैं। लौंग का विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी की पूजा में हरी इलायची का विशेष महत्व होता है। तो आप माता को खीर में हरी इलायची डालेंगे। साथ ही आप जो दीपक जलाएंगे माता लक्ष्मी के सामने घी या तिल्ली के तेल का जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उसमें ही आपको 2 हरी इलायची जरूर डालनी चाहिए। के बाद में आपको कलावे की बाती लगाएं, धूप दीप माता के सामने प्रज्वलित करके फिर माता को आप हल्दी रोली से अक्षत से तिलक करें। वस्त्र रूपी आप उन्हें चुनरी या कलावा समर्पित करें, फूल समर्पित करें, जिसमें कि विशेष रूप से अगर आपको गुलाब या कमल के फूल अगर आप समर्पित करते तो माता लक्ष्मी को, तो इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल और गुलाब का फूल बेहद प्रिय है। और श्री यंत्र की विशेष आपको पूजा करिएगा। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आपको आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हवन आप जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्त्रोत का पाठ आप करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप मोबाइल पर चला कर रख लें, ठीक है। और आपको शरद पूर्णिमा का दिन तुलसी पूजा जरूर करनी है और अपनी दहलीज को यानी मुख्य द्वार को साफ सुंदर तरीके से आपको सजाना है। बंदरवाल आप लगा सकते हैं। दहलीज के पास शुभ चिन्ह बनाएं, जैसे कि स्वास्तिक हो, ओम हो, ठीक है। और संध्या के समय एक चौमुखी दिया आप लगा सकते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। उसमें भी आप कोशिश करिए कि हरी इलायची आप जरूर डालें। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे उपाय देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आप इसका परिणाम देखने को बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, माता को पान के पत्ते भी भोग में अत्यधिक प्रिय है। पान का पत्ता ले, उसमें आप थोड़ा सा धो ले, साफ कर ले। कटा फटा पान का पत्ता नहीं होना चाहिए। और जो चिकनी साइड होती है ना पान के पत्ते की, उसके ऊपर आप 2 हरी इलायची, पताशा और मिर्ची, ठीक इस तरह से आप माता को भोग अर्पित करें। एक और पान का पत्ता आपको लेना है। आज के दिन उस पे आम ओम श्रीम लिखे उस आम बिंदी लगा दे और गुलाब की पंखुड़ियाँ रखे, उसके ऊपर आप हरी इलायची रख के माता के सामने समृद्ध करें। यह मैं आपको बताती हूँ कि यह शनिवार के दिन पीपल के पत्ते का उपाय, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पीपल के पत्ते की पूजा करके आपको धन रखने के स्थान पर अगर आप रखते हैं तो इससे आपको धन में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल उसी तरह अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन पान के पत्रे में श्रीम लिखकर उसके ऊपर कुछ फूल की पत्तियां, गुलाब के फूल या 2 हरी इलायची रख के माता के सामने समर्पित करें। पूरी रात आपको वहीं पर वैसे ही रहने देना। अगले दिन जब आप स्नान ध्यान करें, दोबारा से धूप बत्ती दिखाएं, माता की पूजा करें। उसके बाद उस पत्ते को आप मोड़ के अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे वर्ष भर तक आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, ठीक है। और आपको चंद्रमा की पूजा आज के दिन जरूर करनी है। और देखिए, खीर तो आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, लेकिन आप आपके पति, आपके बच्चे या जो भी हो आपके घर के सदस्य, सभी को देर रात्रि तक चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए। आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, ठीक है। तो आपके घर में लड्डू गोपाल जी या राधा रानी, उनका भी आपके पास विशेष रूप से श्रृंगार करें, श्वेत वस्त्र धारण कराएं, खीर का या सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित करें, पुष्प चढ़ाए। इस तरह से आपको पूजन करना। सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखना है कि पूर्णिमा व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो मीठा ही भोजन करते हैं, मीठा भोजन ही किया जाता है। आप चाहे तो जो खीर का भोग अपने माता को लगाया है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे दही पूरी हो या फिर हलवा पूरी हो, इस तरह आप एक समय संध्या पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई भी नमक आपको खाना नहीं है। पूर्णिमा व्रत में इस बात का ध्यान रखिए।
जो आई होप आपको आज की वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। फिर अगर आपको कोई सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि की वीडियो आ चुका है, मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके वह वीडियो देख लेना। इसी के साथ ये मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो, मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी की।